Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing about class 10th physics और टॉपिक आपके पास है spherical mirror. फर्स्ट ऑफ ऑल हम spherical mirror को डिफाइन करेंगे कि what is meant by spherical mirror. अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही एक होल स्फीयर के पर्टिकुलर पार्ट होते हैं. तो आप इस डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप स्फेरिकल मिरर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ स्फीयर एंड पॉलिश आइदर द इनसाइड और आउटसाइड सरफेस. कि आप स्फीयर के एक पर्टिकुलर पार्ट को कट करेंगे और उसके अंदर वाली साइड या फिर बाहर वाली साइड को पॉलिश कर देंगे तो वो आपके पास एक स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये आपके पास कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले स्फेरिकल मिरर्स की एग्जांपल है. नाउ मूव करते हैं हम इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ. स्फेरिकल मिरर की टाइप्स में फर्स्ट टाइप आपके पास है कनकेव मिरर और सेकंड आपके पास है कन्वेक्स मिरर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कनकेव मिरर को एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कॉल करते हैं कनकेव मिरर की. अकॉर्डिंग टू दिस, अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting. ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली कर्व सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाया जाए उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं. ये नीचे डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस मिरर की अंदर वाली साइड को हमने रिफ्लेक्टिंग बनाया है, इस वजह से हम इसको कनकेव मिरर कहते हैं. क्लियर? In this mirror, the size of image depends on the position of object. It's mean कि इस मिरर से क्रिएट होने वाली इमेज उसका जो साइज है वो डिपेंड करता है कि बॉडी इमेज के करीब खड़ा है या बॉडी इमेज से दूर खड़ा है. पोजीशन पे डिपेंड करती है. क्लियर? बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फाउंड बाय दिस मिरर. इस मिरर को यूज करके हम वर्चुअल और रियल दोनों इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ आपके पास है कन्वेक्स मिरर. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कॉल करते हैं. अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. कि ऐसा मिरर जिसकी आउटर कर्व सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं. नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाया गया है, इस वजह से हम इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं. क्लियर? In this mirror, the size of image is always smaller than object. इस मिरर से क्रिएट होने वाली इमेज का जो साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से कम होता है. और इस मिरर को यूज करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और सीधी इमेज ही क्रिएट कर सकते हैं. इस मिरर से हम रियल इमेज क्रिएट नहीं कर सकते. अब हम स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे स्टेप वाइज. सबसे पहले आपके पास है पोल. यहाँ पे मैंने पोल को मेंशन किया है ब्लू एरो के साथ. तो आप देख सकते हैं कि पोल क्या है. एक स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं. तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. क्लियर? और सेकेंड टर्म आपके पास है पोल का जो दूसरा नाम है वो आपके पास वर्टेक्स भी इसको कहते हैं. नाउ आपके पास सेकंड टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये मैंने आपके सामने मेंशन किया सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का मिड पॉइंट होता है. द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिस स्फीयर का पार्ट स्फेरिकल मिरर होता है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. नाउ हम डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने मेंशन किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर दिस पॉइंट। और लास्ट में है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने मेंशन किया है, प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड से पास होती है। तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और लास्ट टर्म है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम दोनों मिरर के प्रिंसिपल फोकस को देखते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द मिरर द पॉइंट वेयर द रेज आर कन्वर्जिंग, कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज मर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सबसे पहले आप कनकेव मिरर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो रेज हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में एक पॉइंट के ऊपर मर्ज हो रही हैं, तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब क्योंकि ये रेज को मर्ज करता है, इस वजह से हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो फोकस पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर इज रियल फोकस। क्यों रियल फोकस है? क्योंकि रियल में ही रेज एक जगह पे मर्ज हो रही हैं। अगर आप कन्वेक्स मिरर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके रियल में एक जगह पे मर्ज नहीं हो रही, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन हम खुद इमेजिनरी लाइंस क्रिएट करके इसका फोकस क्रिएट करते हैं। क्लियर दिस? क्योंकि ये मिरर रेज को एक जगह के ऊपर मरकूज नहीं करता, इस वजह से हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। फोकस पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस क्यों है? बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट। हम खुद इमेजिनरी लाइंस क्रिएट करके इसका फोकस बनाते हैं, रियल में इसका फोकस क्रिएट नहीं होता कन्वेक्स मिरर का। एंड लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। के प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियानी जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। होप सो आपका यहाँ तक कोई किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।